ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1970s के हिपी ट्रेल के दौरान जब यंग ट्रैवलर्स एशिया में फ्रीली घूम रहे थे, तब थाईलैंड की बीचेस पर कई लड़कियों की आधी जली हुई बॉडीज बिकनी में मिलती है। पुलिस को शक होता है एक सीरियल किलर पर, जिसे मीडिया ने द बिकनी किलर का नाम दिया था। इसी बीच थाईलैंड की डच एम्बेसी को एक लेटर मिला। कॉर्नेलिया और उसके फियांसे हरनाकिस बैंकॉक से मिसिंग हो गए थे। लेटर उनके भाई ने भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि कॉर्नेलिया और हरनाकिस एक जेम्स डीलर आला और उसकी वाइफ के कहने पर बैंकॉक गए थे और तब से वो गायब हैं। इन्वेस्टिगेशन में डच डिप्लोमेट्स हरमन और एंगला को पता चला कि कॉर्नेलिया और हरनाकिस मर चुके हैं। उनकी बॉडीज भी वैसी ही मिली हैं जैसे बाकी बिकनी किलर के विक्टिम्स की। सबसे शॉकिंग टर्न तब आता है जब एक कपल नडीन और रेमी हरमन को बताते हैं कि आला ही बिकनी किलर है और उनके पास इस बात का सबूत है। सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज के कई झूठे और फेक नामों में से बस एक नाम था आला, लेकिन इस बात का जरा सा भी अंदाजा नडीन को नहीं था। नडीन और रेमी एक हस्बैंड वाइफ 1975 में थाईलैंड में कनेथ हाउस में रहने आए। तब उन्हें पता चला कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर एक बहुत ही अमीर फ्रेंच जेम्स डीलर आला और उसकी वाइफ मोनिक रहते हैं। रेमी ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता था। नडीन घर पर अकेली रहती थी और इसी की वजह से उसकी मोनिक से दोस्ती हुई। मोनिक नडीन को अपने घर बुलाती, वो दोनों पूल साइड बैठते। मोनिक उसके लिए खाना बनाती और वो दोनों साथ में ड्रिंक्स पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करते। धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मोनिक और आला नडीन को अपने अपार्टमेंट में पार्टीज में बुलाने लगे और वहीं उसकी मुलाकात आला के घर के बाकी मेंबर्स से हुई। एक इंडियन आदमी अजय चौधरी, जो आला का बिजनेस संभालता था, और एक 19 साल का बहुत ही कमजोर दिखने वाला फ्रेंच लड़का डोमिनिक। वो पार्टीज कोई नॉर्मल पार्टीज नहीं होती थी। नडीन जब भी वहां जाती, उसे वहां रोज नए चेहरे दिखते और साथ ही साथ दुनिया की सबसे महंगी शराब और ड्रग्स भी। बैंकॉक में नडीन ने कई पार्टीज एक्सपीरियंस की थी, लेकिन आला और मोनिक के घर जैसी पार्टीज कभी नहीं। कई बार तो ये पार्टीज लगातार हफ्तों तक चलती रहती थी। इन्हीं पार्टीज में आने वाले हिपीज में से एक थी टेरेसा नोल्टन, वही लड़की जिसकी डेड बॉडी कुछ महीने पहले एक बीच पर जली हुई हालत में 2 पीस बिकनी में मिली थी। 21 साल की टेरेसा यूएसए के सिएटल में अपनी जिंदगी से परेशान थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सब छोड़कर बस अब ट्रैवल करेगी। अपनी इसी जर्नी में टेरेसा बैंकॉक पहुंची। टेरेसा को नए नए लोगों से बात करने में और नई नई पार्टीज अटेंड करने में बहुत मजा आता था। इसी बीच कुछ बैकपैकर्स ने उसे आला के रेजिडेंस कनेथ हाउस में हो रही पार्टी में बुलाया। इस पार्टी में उसकी मुलाकात आला से हुई। आला जैसा हैंडसम और चार्मिंग इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आला ने अपनी बातों से टेरेसा को अपने वश में कर लिया था। आला ने उस पार्टी में टेरेसा को खुद अपने हाथों से शराब पिलाई और ड्रग्स करवाए। और वो दिन आखिरी बार था जब किसी ने टेरेसा को देखा था। उस दिन के बाद से टेरेसा की मां को भी उसके कोई लेटर्स नहीं आए। और फिर एक दिन उसकी लाश गल्फ ऑफ थाईलैंड के पानी के पास बिकनी में मिली। लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। शारमेन, एक फ्रेंच लड़की, एक दिन इसी कनेथ हाउस को ढूंढते हुए बैंकॉक पहुंची। शारमेन टर्की से अपने पति विताली हकीम की तलाश करते हुए कनेथ हाउस आई थी, क्योंकि विताली के साथ हुई आखिरी बात में उसने कनेथ हाउस आला का जिक्र किया था। जब शारमेन आला और मोनिक से मिली
तो आला ने कहा कि विताली हकीम उससे मिला था, उन्होंने साथ में पार्टी भी की थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो फिर कभी नहीं मिले। शारमेन ने आला को कहा कि तब से विताली गायब है। इस पर आला ने शारमेन को दिलासा देते हुए कहा कि वो खुद विताली को ढूंढेगा और जब तक वो नहीं मिलता शारमेन उनके साथ ही रह सकती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को शारमेन की डेड बॉडी मिली, ठीक वैसे ही आधी जली हुई बिकनी में। शारमेन का हस्बैंड विताली हकीम एक्चुअली में टर्की का एक ड्रग डीलर था। उन दिनों थाईलैंड ड्रग ट्रेडिंग का गढ़ था। विताली को पता था कि पटाया में ड्रग्स बेचने से उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी के चलते वो थाईलैंड आया और पटाया में उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। विताली एक दिन ड्रग्स बेचते बेचते एक रिजॉर्ट में गया और वहीं उसकी मुलाकात जेम्स डीलर आला से हुई। आला ने उसे उसके ड्रग्स के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर किए और उसे कनेथ हाउस में अपनी पार्टी में इनवाइट किया। विताली वहां खुशी खुशी चला गया, लेकिन अगले ही दिन पुलिस को उसकी पूरी तरह से जली हुई लाश रोड पर मिली। नडीन ने विताली और शारमेन को भी आला की पार्टी में देखा था और साथ ही साथ उसने देखा था हरनाकिस और कॉर्नेलिया को। बल्कि नडीन को याद था कि कैसे एक रात उसे हरनाकिस और कॉर्नेलिया के ड्रग ओवरडोज की वजह से करहाने की भी आवाज आई थी। जब डर के मारे नडीन ने आला से इस आवाज की वजह पूछी तो आला ने कहा कि बस उनकी तबीयत खराब है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पर उस दिन के बाद से किसी ने भी हरनाकिस और कॉर्नेलिया को दोबारा नहीं देखा। जहां थाईलैंड पुलिस को इतनी सारी लाशें एक के बाद एक मिल रही थीं, वहीं कनेथ हाउस में पार्टीज और ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। मोनिक का बिहेवियर भी बदलने लगा था। नडीन को आला और मोनिक पर शक होने लगा था, क्योंकि उसने फिर से एक बार आला को रात में कुछ हिपीज को वहां से बेहोशी की हालत में ले जाते देखा था। इसी बीच आला, मोनिक और अजय एक वेकेशन के लिए गए हुए थे। उनके घर पर बस वो कमजोर सा लड़का डोमिनिक था। नडीन और रेमी की पहले ही डोमिनिक से दोस्ती हो गई थी। डोमिनिक की तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए डोमिनिक की फिक्र करते हुए उसके पास जाकर उसे हेलो बोलने का सोचा। पर उस दिन डोमिनिक ने उन्हें कुछ ऐसा सच बताया जिससे उनकी दुनिया बदल गई। उसने बताया कि आला ही उसकी बिगड़ती तबीयत का जिम्मेदार था। डोमिनिक फ्रांस में अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दुनिया अकेले ट्रैवल करने निकला था। कुछ दिनों तक क्रूज में काम करने के बाद वो बैंकॉक पहुंचा। वो बैंकॉक आ तो गया था, लेकिन उसे बाकी दुनिया घूमने के लिए काम और पैसे की जरूरत थी। यहीं उसकी मुलाकात आला और मोनिक से हुई। उनसे मिलते ही वो उनकी बातों में आ गया। कुछ घर के छोटे मोटे कामों के बदले वो उन्हीं के साथ फ्री में उनके अपार्टमेंट में रह सकता था। फ्री में रहना और साथ में काम के पैसे भी मिलना डोमिनिक को ये बहुत अच्छी डील लगी। वो अपना सारा सामान लेकर उनके साथ शिफ्ट हो गया, पर वहां जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आला और मोनिक ने उसे दवाइयां दी और वादा किया कि वो उनके छोटे भाई जैसा है और वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन डोमिनिक की दवाइयां बढ़ती गईं और उसकी तबीयत बद से बदतर होती गई। डोमिनिक ने अपने जैसे कई हिपीज को केनेथ हाउस में पार्टी के लिए आते देखा था और ये भी देखा था आला और मोनिक उन्हें ड्रग्स देते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसने कई बार आला और अजय को उन्हें हॉस्पिटल के लिए केनेथ हाउस से ले जाते देखा था, लेकिन फिर वो लोग कभी वापस नहीं आते थे। जब बिकनी किलर और हिपीज के जले हुए शरीरों की मिलने की न्यूज फैलने लगी तो डोमिनिक अपनी जान की फिक्र करने लगा। इसी बीच एक दिन जब आला और अजय दो बेहोश हिपीज को छोड़कर वापस आए तो डोमिनिक को उनके कपड़े साफ करते हुए उन कपड़ों से गैसोलीन की बदबू आई। अगले कुछ दिनों में उसे पता चला कि बैंकॉक में दो और लोग जलाकर मार दिए गए हैं। डोमिनिक ने बताया कि आला इन्हीं मर्डर्ड लोगों के पासपोर्ट का यूज करके अपनी पहचान बदलता रहता है। नडीन और रेमी ने डोमिनिक से पूछा कि वो वापस क्यों नहीं चला जाता। तब डोमिनिक ने बताया कि आला ने केनेथ हाउस में आने के बाद उसका पासपोर्ट ले लिया था। इतना ही नहीं, उसने कई सारे हिपीज का पासपोर्ट ले रखा था और एक सेफ में छुपा रखा था
डोमिनिक को ये यकीन था कि आला इन्हीं लोगों का पासपोर्ट यूज करके अपनी पहचान बदलता रहता है। नडीन और रेमी डोमिनिक की बातें सुनकर शॉक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने का सोचा, क्योंकि अगर वो डोमिनिक का पासपोर्ट उस वक्त उस सेफ से नहीं निकालते तो उसकी भी लाश किसी बीच किनारे जली हुई मिल सकती थी। उन्होंने बहुत मुश्किलों से उस सेफ की चाबी ढूंढी और सेफ खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ डोमिनिक की ही नहीं, बल्कि टेरेसा, शारमीन और विताली के कई लोगों के पासपोर्ट्स थे, जिनमें उन लोगों की जगह आला, मोनिक और अजय की फोटोज थी। उन्होंने तुरंत आला और अजय की फोटो डोमिनिक के पासपोर्ट से हटाई और उनकी फोटो वापस वहां लगा दी। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि डोमिनिक का वीजा एक्सपायर्ड था, जिसका मतलब था कि अगर वो उसकी फ्लाइट बुक भी करते तो भी वो बिना वीजा के वापस नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक दूसरे पासपोर्ट से वीजा काट के डोमिनिक के पासपोर्ट पर चिपकाया और डोमिनिक के लिए उसी रात फ्रांस की एक फ्लाइट बुक की और उसे एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। उन्होंने डोमिनिक से कहा कि वो फ्रांस पहुंचकर उन्हें लेटर जरूर लिखे। आला के अपार्टमेंट से निकलते हुए नडीन ने हरनाकस और कॉर्नेलिया की डायरी भी वहां से निकाल ली। नडीन और रेमी को अब अपनी जान के लिए भी डर लगने लगा था। नडीन और रेमी को पता था कि वापस आने के बाद आला, मोनिक और अजय उन पर शक करेंगे। वो पुलिस के पास जाना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि पुलिस वाले भी आला के साथ मिले हुए हैं। नडीन और रेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं, और इसीलिए वो हरमन के पास आए। पर आला जब वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि डोमिनिक घर पर नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या हरमन नडीन और रेमी की मदद कर पाएगा? और क्या डोमिनिक फ्रांस वापस जा पाएगा? चार्ल्स की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है, इसलिए इसका अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो जल्दी से स्पॉटिफाई पर जाओ एंड ट्यून इनटू द क्राइम शो बाय खूनी मंडे, जहां पर इसका तीसरा एपिसोड लाइव हो चुका है, या वेट करो अगले हफ्ते का और देखो द बिगनी किलर का एपिसोड 3।